हेलो। आज हम पढ़ेंगे द टाइगर किंग समरी इन हिंदी क्लास 12th। आज हम इसकी हिंदी में समरी देखेंगे कंप्लीट चैप्टर की इन जस्ट 7 मिनट्स। चलिए शुरू करते हैं। जब महाराजा जलानी जंग बहादुर पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राजा को मरना हुआ। अचानक 10 दिवसीय राजकुमार ने बोलना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि जो लोग पैदा हुए थे उन्हें एक दिन मरना होगा। उसने उन्हें अपनी मृत्यु का तरीका बताने के लिए कहा। 10 दिन पहले पैदा हुए एक शिशु के रूप में हर कोई स्तब्ध रह गया कि इस तरह से बात कर रहा था। मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार को बताया कि वह बैल के घंटे में पैदा हुआ था। चूंकि बैल और बाघ दुश्मन थे, इसलिए उनकी मौत बाघ से होगी। महाराजा और मजबूत और बाघ का शिकार करने लगे। जब वह पहला बाघ मारा गया तो वह बहुत खुश हुआ। जब उसने इसके बारे में मुख्य ज्योतिषी को बताया तो मुख्य ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह 99 बाघों को मार सकता है, लेकिन वह 100वें से सावधान रहना चाहिए। 10 साल में उसने 70 बाघों को मार डाला। उन्होंने प्रतिभापुरम में बाघों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधा प्रतिबंधापुरम में बाघों की आबादी बिल्कुल अलग हो गई। इसलिए महाराजा ने एक शाही परिवार में शादी की जहाँ बाघों की आबादी अधिक थी। इस प्रकार उन्होंने 99 बाघों को मार डाला, लेकिन अभी भी एक बचा हुआ था। कहीं भी बाघों का कोई निशान नहीं था। महाराजा इसे और सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने भूमि कर बढ़ा दिया और अपने कुछ लोगों को भी बर्खास्त कर दिया। बाद में एक बाघ महाराजा के लिए लाया गया। महाराजा अपने आदमियों को शिकार के लिए ले गए। उसने बाघ को गोली मार दी, लेकिन वह चूक गया। चूंकि गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाघ बेहोश हो गया, इसलिए महाराजा को पता नहीं चला कि उसने बाघ को नहीं मारा था। महाराजा के लोग इसे जानते थे कि लेकिन लेकिन उन्हें डर था कि अगर वे इसे महाराजा को बताते हैं तो अपनी नौकरी खो सकते हैं। इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला, लेकिन महाराजा को पता नहीं था कि उस उनके पास अभी भी एक बाघ मारने के लिए बचा है। आसन्न मौत के खतरे से मुक्त महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। उन्होंने उसे एक लकड़ी का बाग उपहार में दिया। बाग को एक अकुशल व्यक्ति ने बनाया। इसकी सतह खुरदरी थी। नतीजतन एक छींटा महाराजा के हाथ में चुभ गया। संक्रमण उसके पूरे हाथ में फैल गया और महाराजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार विडंबना यह थी कि भाग्यवादी शोभा बाघ हालांकि एक लकड़ी वाला महाराजा की मृत्यु का कारण बना और जोशी की भविष्यवाणी को सही साबित करता था। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी खत्म होती है। अब हम इसकी एक पूरी डिटेल में समरी बताते हैं। जब महाराजा चलानी जंग बहादुर 10 दिन के थे तब वह बोलने लगे, और इसका यह कारण था कि ये जो बैल वृश्चिक का समय होता है ये उस समय में पैदा हुए। तो जोशियों ने बताया कि बैल का जो अपोजिट विपरीत जानवर होता है वो टाइगर होता है। तो उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। और महाराजा और जब इन्होंने टाइगर मारना 10 साल की उम्र में इन्होंने 70 टाइगर को मार डाला। उसके बाद टाइगर टाइगर की जनसंख्या कम हो गई तो उन्होंने एक शाही परिवार में अपनी शादी कर ली जहाँ पर टाइगरों की जनसंख्या ज़्यादा थी। वहाँ पर उन्होंने टाइगरों को मारा। उसके बाद जो 100वां टाइगर था उसे वह बहुत बूढ़ा था, इसकी वजह से उसे गोली मारी तो वह गोली की आवाज़ सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा। ये बात इनके दरबारी जानते थे, पर उन्होंने राजा को नहीं बताई क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर था। इसलिए जब राजा जलानी जंग बहादुर का बेटा 3 साल का था उन्होंने उसका जन्मदिन बर्थडे मनाने का फैसला किया और उन्होंने उसे एक टाइगर भेंट करने का भेंट करने के लिए सोचा। पर वो एक अकुशल व्यक्ति ने बनाया था जो सही तरीके से लकड़ी का भी खिलौना तैयार नहीं कर पाता था। उसकी वजह से उसमें एक फांस सी निकली हुई थी। वो राजा के हाथ में चुभ गई और उसकी वजह से राजा के पूरे
हाथ में संक्रमण फैल गया और इसी तरह राजा की मृत्यु हो गई। हालाँकि ओरिजिनल टाइगर नहीं, मतलब लकड़ी के टाइगर ने राजा की मृत्यु ली इसी के साथ, और यही भविष्यवाणी को सत्य करता है, जो उसी भविष्यवाणी को साबित करता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।